आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। जय बोले देवादिदेव मूलमय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए आप लोग बड़े भक्ति भाव के साथ और बड़े उमंग के साथ यहाँ पर आचार्य श्री का चतुर्मास लेने आए हैं, तो जयकार भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, तभी आपको चतुर्मास मिलना आपका सार्थक है। जय बोले आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की। जय बोले समस्त आचार्य संघ की। हाँ, आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना कि आपने ऐसी भावना भाई की सन 2024 का चतुर्मास मंगल वर्षा योग आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का आपको प्राप्त हो। ऐसे कई समाज लाइन में लगे हुए हैं और किसका नंबर आएगा, किसका भाग जगेगा, वो सब आचार्य श्री के अंदर ही छुपा हुआ है। वो बताएंगे कि कहाँ पर वो अपना मंगल वर्षा योग प्रदान करेंगे। और मैं सबसे पहले जो भी समाज के राधेपुरी से, लक्ष्मी नगर से, रामनगर से, फरीदाबाद से या जो भी अन्यत्र समाजों से लोग आए हुए हैं, उनका हृदय से कबूल नगर दिगंबर जन समाज आभार व्यक्त करता है और अभिनंदन करता है। उनके बाद 14 पहले स्वागत मोहित भाई सभी का। और मैं रोहित भाई से कहूंगा कि रोहित जी सबको बैठ तिलक यहीं पे कर दें आप, और उनका स्वागत हम अपने पूरे हृदय के साथ कर रहे हैं। हीरा जी भी यहाँ पे आ जाए और महिलाओं का स्वागत हीरा जी करेंगे, हमारी महिला अध्यक्ष, और उसके बाद पंडित जी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अभी स्वागत हम करेंगे सभी का। पहले तो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ये बड़ी व्यवस्था है हमारे जैन समाज में कि आधा समय हमारा किस में चला जाता है, बोलो ना, किस में चला जाता है, और वो भी जरूरी है। पर एक बार हाथ जोड़ो और मुस्कुराओ, बोलो जिनालय में आना या जिन धर्म के कार्य में सम्मिलित होना अपना सबसे बड़ा स्वागत है। बोलो ना, जिनालय में आना, दर्शन पाना या जिन कार्य जिन धर्म में सम्मिलित हो जाना ही सबसे बड़ा स्वागत। एक बार ताली बजाएं और व्यवस्था में अपना सहयोग दें। लीजिए, मैं आज के इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। 4 लाइनों के साथ में महिला मंडल मानसरोवर से हमारे बीच में है, मंगलाचरण के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। तैयार हो जाए, खड़े होकर के इधर आ जाए। माइक चाहिए तो माइक ले लें, संगीतकार से संगीत चाहिए उन्हें बता दें। हाथ जोड़े। उन 4 लाइनें मेरे मित्र की मुझे हमेशा याद आती है, भाई कमलेश की, कि न होती सूर्य और चंदा, न हो ब्रह्मांड होता, न होते सूर्य और चंदा, न ही ब्रह्मांड होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते, न भौतिक तंत्र ये होता, समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता, समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता। और अगर आपकी बात दिमाग में फंस जाए, याद आ जाए कुछ बात की है दम, तो आपके हाथ खुलने चाहिए। उस कवि ने जिसने इसको रचना को लिखा है उसके सम्मान में ताली जरूर जानी चाहिए कि न समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता, न होता धर्म धरती पर, न होता धर्म धरती पर, जो दिगंबर संत न होता, न होता धर्म धरती पर, जो दिगंबर संत। इसको समझना पड़ेगा, दिगंबर संतों की महत्ता को जानना पड़ेगा। हमने तो उठाई जीप और तलवे से मार दी। समझे इस कहावत को? बुंदेलखंड में तो कहावत है भैया जी, उठाई जीप तलवे से मार दी, मतलब अपनी जीप को खड़ा किया, तलवे से मिलाया, निंदा में शब्द निकाल दिए। अरे भैया, मुनि निंदा जो करते हैं वो तर नहीं पाते, ध्यान रखना। और ऐसे संत सबके नगर में आ नहीं पाते, बड़े सरल हैं। मैं पिछले एक साल पुरुषार्थ करता रहा, लक्ष्मी नगर मेरे पास में ही है, कृष्णा नगर से दूर नहीं है, कि महाराज जी के दर्शन कर आऊं, पर मेरा पुण्य तीव्र नहीं था। शायद मेरा पुण्य इसलिए भी तीव्र नहीं था क्योंकि मैं अतिशय क्षेत्र बोरीवली बॉम्बे में जो अपना पोदनपुर है उस तीर्थ क्षेत्र पर पुरुषार्थ था कि वहां का रास्ता खुल जाए। चतुर्मास पूरा उस साल का मेरा उठा गया, लेकिन गुरुदेव का चतुर्मास इस बार राधेपुरी में है और इस बार मेरा पुण्य कि मेरे चारों तरफ चौमासे ही चौमासे है। लीजिए मंगलाचरण के लिए हेलो 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 भैया, थोड़ा नहीं, मैंने नहीं कहा यहाँ पर, मैंने कहा मेरे चारों तरफ। हेलो हेलो, थोड़ा और, हेलो हेलो, थोड़ा सा और, हेलो। बोलिए देवादिदेव जरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। भैया थोड़ा सा इफेक्ट और डालो। हेलो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गाते मंगले,
नमो नमो नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले नाकार नमोकार 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 नमोकार। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले नाकार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। किसको झपके मुनि पंत हो गए, शाम किसको झपके मुनि पंत हो गए, संतों में जो पापो अभिहंत हो गए, संतों में जो पापो अभिहंत हो गए, संतों के ये भूल गया हरिहंतों के लिए भूल गया मंच महल भागा। आप लोग भी गाइए ना साथ में। पक्ष में जो जपले नमोकार 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 महामंत्र नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। आचार्यों के आचारा पर आचरण करो, आचार्यों के आचरण करो, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करो, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करो, समझ जगत के सर्व साधको, हरिनाम जगत के सर्व साधको नमोकार 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 बोलिए आचार्य गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। जय करो गुरुदेव। एक बार जोरदार तालियों से मानसरोवर पार्क से आए महिला मंडल और उनके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। अभी दीपक पंडित जी के मुख से कुछ ऐसी बात निकली कि यहाँ पे रिलीजियस काम के बीच में सबको हंसी का भी मौका लग गया, लेकिन महाराज श्री ने ऐसा इशारा किया है कि ऐसा ना कोई भी समाज समझे कि राधेपुरी का चतुर्मास फाइनल है। जितने भी समाज यहाँ पर लोग, जितने भी लोग आए हैं श्रीफल चढ़ाने, अभी महाराज श्री ने कोई निर्णय नहीं लिया। और इन महाराज श्री के बारे में एक खास बात मैं आपको बताऊं कि महाराज श्री को बड़े पावरफुल समाज से या बड़े लोगों से या बहुत बड़े ऑडिटोरियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज श्री के लिए श्रीफल का टोकरा भी वही बड़ा सामान रखता है जो एक छोटा नारियल या फिर श्रीफल।
तो इसलिए इसको विराम दिया जाए इस तरह की शंकाओं को कि राधेपुरी में ही फाइनल हुआ ऐसा चतुर्मास, और अभी कार्यक्रम का आनंद लें। दीपक जी। बिल्कुल अतुल भैया, आपकी अपनी बात है, पर हमें रहना है यहाँ पर तो हम अपनी बात तो नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अतुल भैया के लिए सम्मान में ताली बजाएं, इनके निमित्त से मैं आज उपस्थित हूँ। चर्चाएं तो बहुत होती हैं, चर्या पर ध्यान दीजिए। चर्चाएं तो बहुत होती हैं, चर्या पर ध्यान दीजिए। चतुर्मास की घोषणा कौन करेगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्या बात है। चतुर्मास की घोषणा कौन करेगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। आइए मैं चलता हूं इस कार्यक्रम में आगे। चित्त नारायण करने के लिए राधेपुरी दिगंबर जैन समाज हमारे बीच में उपस्थित है। महाराज श्री निश्चित ही अभी चढ़वाएंगे श्रीफल, अभी श्रीफल भी चढ़वाएंगे, आपका सम्मान भी इनको दिलवाएंगे, पर हम कार्यक्रम को जमा लें अपने। तो भगवान पारिशनाथ यहाँ के मूल नायक भगवान है, उनका चित्त नारायण करने के लिए आज सकल दिगंबर जैन समाज राधेपुरी कार्यकारिणी सहित सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि एक बार आए और हमारे महामंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कबूल नगर जैन समाज के साथ इस कार्य को संपन्न कराएं। इधर से आए भैया। बोलिए 108 श्री आदित्य सागर जी गुरुदेव की जय। और गौरव भैया हमारे शांति से और कैमरा निकाल लो, स्टैंड से हटा लो, अपने हाथ में डालो। लीजिए कहाँ कौन सा बयान किया, सबने शिखर पार्श्वनाथ टॉप पर जा रहे हैं। और लीजिए हरि भंडा राजा जी तस्वीर से निकल के सामने आया मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। चलो बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। बैठ जाएंगे, बहुत बढ़िया, एक बार बैठ जाएं, सभी लोग स्थान लें। अब दीप प्रज्वलन करने के कोई सच्ची राह दिखाए, कोई सच्ची राह दिखाए, गुरु तेरे बिना, गुरु तेरे बिना क्यों भटके मन बाबरे, क्यों भटके मन बाबरे, तू क्यों रोता है। अरे हम चौका बालक हो नीरज कोटा फिर प्यारे, हर पल साथ है प्यारे, फिर विश्वास हो प्यारे, हर पल साथ है प्यारे। मुझे जोत जलाएंगे भाई सब, कोई बात नहीं, चलने दो, चल जाएंगे, जोत जल जाएंगे। चलिए दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। संगे भी बोलो, राह में मिले जो भी दुखी, राह में मिले जो भी दुखी, हमको भी दर्शन कराते चलो, ज्ञान की ज्योत जगाते चलो। चलिए बहुत सुंदर, बैठ जाएंगे। बैठ जाएं, बिल्कुल सभी लोग जोत जगा दें। फरीदाबाद दिगंबर जैन समाज का ये पुण्य है कि वो ज्ञान की जोत जगा रहे हैं। अब ऐसी जोत जगाना कि आपके कहाँ सेक्टर 16 से है ना, है ऐसी जोत जगा के जाना कि आपके मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। बोलो 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 जय बोलो पशुपति भगवान की जय बोलो पशुपति भगवान की जय बोलो। बैठ जाए। फरीदाबाद दिगंबर जैन समाज के लिए एक बार ताली बजाएं, अनुमोदना करें।
पूज्य मुनि आचार्य तरुण सागर जी का जब चौमासा था तब भावना भाई थी कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। मैं 10 लक्षण में आया था, पर आप जल्दी से हो जाए ऐसी भावना है, सब एक हो जाओ। चलिए, देखिए हम सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं क्योंकि महाराज श्री का चतुर्मास घोषणा होना है। तो महाराज श्री पिछले साल ही दिल्ली आए, पहली बार नगर में महाराज श्री का प्रवेश हुआ और महाराज श्री को दिल्ली की भक्ति, दिल्ली की सेवा इतनी पसंद आई कि महाराज जी का मन हुआ कि इस बार फिर यहीं चतुर्मास हो। और जितना मन आप लोगों का महाराज श्री को दिल्ली में चतुर्मास करवाने का है, उतना ही मन महाराज श्री का भी दिल्ली में चतुर्मास करने का है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से महाराज श्री को देखता आ रहा हूँ, उनके सानिध्य में कुछ कार्य किए हैं, कि महाराज श्री का पिछले साल जो चतुर्मास हुआ वो लक्ष्मी नगर में हुआ, सुभाष चौक जैन मंदिर में, जहाँ पर साधु सेवा समिति ने महाराज श्री का पूरा अभिनंदन किया, पूरा सेवा की। उसके बाद महाराज श्री विहार कर गए, पंचकल्याणक कराए, आगरा में कराया, जसवंत नगर में कराया। लेकिन लक्ष्मी नगर साधु सेवा समिति की जिद थी कि महाराज श्री का चतुर्मास इस बार फिर दिल्ली कराएंगे। आज हमें नहीं पता कि चतुर्मास दिल्ली में कहाँ पर होगा, लेकिन दिल्ली में यदि महाराज श्री को दोबारा लाने का श्रेय मिलता है, भरी ठंड में मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग 4 बजे जाते थे, मैं कभी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया। 4-4 बजे उठ के जो समाज के लोग महाराज जी के पास गए हैं इन 5-6 महीनों में, नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, जब तक महाराज जी दिल्ली से बाहर थे, वो है लक्ष्मी नगर की साधु सेवा समिति। ये मत सोचिएगा कि मेरा लक्ष्मी नगर से कोई नाता है, लेकिन मैंने उनको सेवा करते हुए देखा है। तो यहाँ पर अब पाद प्रक्षालन के लिए हम आमंत्रित करते हैं लक्ष्मी नगर साधु सेवा समिति से, जो भी लोग आए हैं वो कृपया करके आएँ और महाराज जी के लिए पाद प्रक्षालन के लिए तैयार रहें। कुछ एक नाम जो मेरे दिमाग में आते हैं, जो लोग मेन रहे तबीयत खराब होते हुए भी, रिंकू जैन जी, आशीष जैन जी सीए, पूनम जैन जी, अंशु जैन जी, ये लोग कुछ ऐसे रहे जो महाराज जी के साथ चतुर्मास, अंकुर जी इनकम टैक्स ऑफिसर, ये कुछ नाम ऐसे रहे जो महाराज जी के साथ लक्ष्मी नगर चतुर्मास खत्म होने के बाद भी जहाँ जहाँ भी महाराज जी 6 महीने रहे वहाँ तक रहे और महाराज जी को वापस दिल्ली लेकर आए हैं। तो स्वागत कीजिएगा साधु सेवा समिति लक्ष्मी नगर। निश्चित ही कहते हैं दिल्ली में जो आते हैं और जो भक्तों के मन में बस जाते हैं, दिल्ली में जो आते हैं गुरुदेव संत तो बहुत आते हैं, चले जाते हैं, पर दिल्ली में जो आते हैं संत और भक्तों के मन में बस जाते हैं, वो फिर दिल्ली वालों के बिगड़ मन के बाहर नहीं जा पाते। बिगड़ मन के, ये दिल्ली वालों का अतिशय कहो या पुण्य कहो। आइए चरण बुलाएंगे मनोज भैया। श्री चरण बुला कर हम पापों को नसाएंगे, कर्मों को नसाएंगे, तो बोले ना तभी बोले गुरु दुनिया का तुम करुणा के सागर ज्ञान से भर दो मेरी भागन, तुम करुणा के सागर ज्ञान से भर दो मेरी भागन, जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, हाँ जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, तुम करुणा के सागर ज्ञान से भर गए मेरी भागन, तुम करुणा के सागर ज्ञान से भर गई मेरी भागन। इसके बाद में हम अभी शास्त्र भेंट भी करेंगे और शीतल भी चलाएंगे, अर्घ भी चलाएंगे, गुरुदेव का भी चलाएंगे। उसके बीच में लक्ष्मी नगर से हमारे बीच में पूनम जैन जी है, पूनम जी हैं, आगे आ जाए। लक्ष्मी नगर से पूनम जी कहाँ है, आए। और एक सुंदर सा भजन समय को देखते हुए आप प्रस्तुत करें। पूनम जी की जय बोलिए। 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की। मैं लक्ष्मी नगर से साधु सेवा समिति की तरफ से आई हूँ और हमारी जो अध्यक्ष है साधु सेवा समिति के, वो एक्चुअली उनके पैर पे कल स्कूटी गिर गई तो वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से मुझे बना के भेजा है कि आचार्य श्री को चातुर्मास के लिए विनती भी करनी है और पूरा जोर लगाना है
आचार्य श्री को लक्ष्मी नगर में लाने का, तो मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगी कि आचार्य श्री आप हमारी तरफ भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। एक छोटा सा भजन। गुरु जी अखियां थक गई इंतजार में, जाने तुमको हो जाने तुमको खबर कब होगी। गुरु जी अखियां थक गई इंतजार में, जाने तुमको हो जाने तुमको खबर कब होगी। लक्ष्मी नगर में ढूंढा बाल बाल से पूछा, सारे लक्ष्मी नगर में ढूंढा बाल बाल से पूछा, कहीं भी दर्शन न पाया तो अपने मन से पूछा। गुरु जी अखियां थक गई इंतजार में, जाने तुमको हो जाने तुमको खबर कब होगी। बोला है नादानो व्यर्थ पड़ो तुम भ्रम में, मनिए बोला है नादानो व्यर्थ पड़ो तुम भ्रम में। देश भाव का त्याग के देखो गुरु बसे है मन में। गुरु जी अखियां थक गई इंतजार में, जाने तुमको हो जाने तुमको खबर कब होगी। गुरु जी अखियां थक गई इंतजार में, जाने तुमको हो जाने तुमको खबर कब होगी। जय बोलिए आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की जय। मेरा एक बार फिर से नम्र निवेदन है आचार्य श्री के चरणों में कि कृपया अपनी कृपा दृष्टि हम पे जरूर बना के रखें, और चातुर्मास का पूरा श्रेय हमें दे महाराज श्री इस बार। नमोस्तु महाराज श्री। देखो पूनम जी सुनो सुनो, आप सबको अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी वो ताली बजाकर बताइए। लेकिन आपकी एक बात गड़बड़ लगी, खबर किसको होगी? अरे पूनम का चांद सितारे चर्चा कर रहे हैं, पूनम का चांद सितारे चर्चा कर रहे हैं कि आदित्य सागर जी इस बार फिर से दिल्ली में चौमासा, और आप कह रही खबर किसको होगी? फिर से कह दूं, पूनम का चांद सितारे चर्चा कर रहे हैं, पूनम का चांद सितारे चर्चा कर रहे हैं। सबको खबर है कि आदित्य सागर इस बार फिर से दिल्ली में चौमासा कर रहे हैं, दिल्ली में चतुर्मास कर रहे हैं। ठीक है, तो खबर तो सबको है और पहुंचने की देरी है। आइए, पाद प्रक्षालन किया, शास्त्र भेंट करने के लिए मैं कबूल नगर दिगंबर जैन समाज से निवेदन कर रहा हूँ। विधान पर शास्त्र आए, विधानमंडल पर शास्त्र भेंट करें, वो ले लें, उठा ले वहां से, कोई दिक्कत नहीं। कार्यकारिणी के सभी सदस्य आ जाए। माने तुम्हें प्यारे गुरु जी की बाणी लागे, मीठे मीठे गुड़ियों में हिंदवानी लागे, मीठे बाणी लागे, माने तुम्हें प्यारे गुरु जी की बाणी लागे। बहुत बढ़िया, भूल कहीं भी हो हमें कोई चिंता नहीं, हम कबूल नगर में हैं, कबूल हो गए हैं। भूल कहीं भी हमें चिंता नहीं, कबूल नगर में कबूल हो गए हैं, चतुर्मास में ही कबूल होगा, चिंता मत करिए। आइए, शास्त्र भेंट कर दिया, पाद प्रक्षालन कर दिया, लेकिन कुछ बात हमारे अटल भैया कह रहे हैं। आइए, मैं आचार्य भगवान गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाने के लिए कबूल नगर महिला मंडल के निमंत्रण कर रहे हैं। यहाँ पर खड़े हो जाओ, आओ और श्रीफल लो। आप इनके गुरुदेव का कर गुरुदेव के गुरुदेव इस जहां में ना होते तो आदित्य सागर हमारे बीच कहां से होते। धन्य है अभिनंदन सागर जिनने संयम का अभिनंदन किया,
आदित्य सागर को दीक्षा देकर हम सबके लिए आदित्य सागर दिया, आदित्य सागर दिया। आइए उधर से आओ, बाईपास से आया करो, बाईपास से आया करो, मेन रोड आपका जाम होता है कबीर नगर में, बाईपास से आओ, जल्दी से आओ। महिला मंडल कबीर नगर यहाँ सीपल रखे, लेके आओ जल्दी से। हाँ भैया व्यवस्था बनाए, दीपक भैया वो सीपल दे दें उनके कमला में और गुरु चरणों में समर्पण करें। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी का सभी लोग देखेंगे। चलिए मेरे सिर पर रख दो गुरु भाई अपने ये दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथों को, बोलिए आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। और गुरु जन्म जन्म का एक मिनट संगीतकार भैया, आपकी बात कुछ गड़बड़ लग रही है। आप जन्म जन्म का क्यों करें? 2024 का चौमासा मांगने आई है, ऐसे क्यों? ये कबूल नगर की महिला मंडल को कमजोर समझते हो? जितनी तगड़ी है उतनी तगड़ी शैतानियां हैं, है कि नहीं? एक बार ताली बजाओ। अच्छा चाहते हो चौमासा? पूछ के आई हो घर पे? प्रवीण भैया पीछे से देख रहे हैं कौन बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, सभी महिला मंडल कह रही है 2024 का चौमासा हम कराएंगे, हमारी हिम्मत है। और ये कह रही है घर पे क्या पूछना, घर तो हमसे ही चलते हैं, घर तो हमसे चलता है। लोग गलत फहमी के कोई चलाता है, और जो दुनिया को चलाता है हम उनका चतुर्मास करवाने के लिए हाजिर हैं गुरुदेव का। लीजिए चढ़ाइए, बोलिए। हाँ भक्ति भाव से गुरु चरणों में हर किसी पूजन करते ही 2024 का वो यही वो बोलो, मैं क्या बोलूँगा, तो कष्ट नहीं करना। अच्छा ये भी होशियार है, बोलेंगे पापा इसी का दे रहे हैं, क्या होशियार है कभी नहीं। बोलो 2024 का हो यही चौमासा, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का, गुरुवर हमको दीजिए। ओम आचार्य भगवान अभिनंदन सागर गुरुदेव नमः। अमर फल प्राप्त रत्नातिथि प्राप्त जनादि पुनर्घम निर्वपावती। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। बैठ जाओ। अब देखो जहां से अर्जी लगनी थी वहां पर अर्जी कबूल नगर वालों की लग गई। अब स्वीकृति लेकिन आचार्य आदित्य सागर जी देंगे। अभिनंदन सागर गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिल गया। आइए अभिनंदन सागर गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाने के लिए पूजन हो गया महाराज जी। रामनगर समाज आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए आदित्य सागर जी गुरुदेव से कल जब मिला पहली बार में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। लोग चाहते हैं ऐसा अच्छा कार्य हो, ऐसा अच्छा कार्य हो, पर महाराज जी ने एक बात की, शुरुआत कहां से हो? शुरुआत कहां से हो? तो शुरुआत अपने से हो। अपने को जो अच्छा लग रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं लग रही हैं, उसे बनाने का पूर्वोपसाद करो, किसी के ऊपर निर्भर। कल गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना, मंदिर में पानी हमारे द्वारा बिखर गया। बिखराया किसने? हमने बिखराया। कोई भी फिसल के गिर सकता है, पर उसको साफ करने के लिए हम बुला रहे हैं मंदिर के मालिक को, किसी को। इतने में कोई फिसल गया तो जवाबदारी किसकी? हमारी कि आपकी? तो थोड़ी सी चौधराहट को हमें घर पे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मान कसायों को अपने बाहर करना पड़ेगा, ईगो को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। हम ठीक हैं, मंदिर के प्रधान हैं, कमेटी में हैं, समाज में हैं, पर पहले हम श्रावक हैं। क्या हैं? बोलो। श्रावक है। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान जो व्यक्ति है वही श्रावक है। आपके द्वारा मंदिर में अव्यवस्था फैल गई तो उसे व्यवस्थित करने का अधिकार किसका है? आपका ही है। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी को आप सुझाव दीजिए, आप बात करिए, हो सकता है और अच्छी व्यवस्था बने, पर अव्यवस्था फैलाने का अधिकार तो हमारा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 मिनट में ही वहीं पर
प्रधान जी को चिल्ला देते हैं, मंत्री जी को चिल्ला देते हैं। अरे भैया, उसको भी एक ही काम थोड़ी ना है, और भी काम होते हैं। उसको अकेले आपको नहीं लेके चलना, पूरी समाज को अपने साथ लेके चलना होता है। बड़ी व्यवस्थाएं हैं। फिर बात हुई महाराज जी से कि महाराज जी कैसे व्यवस्थाएं बने, तो आज के विषय में महाराज जी ने कहा जितने लोग उतनी बातें। कड़ी में अंत में शायद, और रामनगर और मानसरोवर पार्क जैन मंदिर से जो भी महानुभाव यहाँ आए हैं वो महाराज श्री को अर्घ समर्पण करें। आपने देर से आकर के अपना दीप प्रज्वलन और साथ में मूर्ति अनावरण का राइट खो दिया। मानसरोवर से आदरणीय सुमेर चंद जी, के वन साहब, अखिल भारतीय ज्योतिष आचार्य परिषद के भी अग्रणी कार्यकर्ता और भूमिका में रहते हैं, शीतल अर्पण कर रहे हैं। लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बोलो आचार्य आदित्य सागर जी महाराज की। गुरुओं की वाणी सुनते जा तुझको मोक्ष का द्वार मिले। गुरुवर की वाणी सुनते जा तुझको मोक्ष का द्वार मिले। जीवन में तो भटक रहा इसी कृपा का दास मिले। अभिनंदन के रघुनंदन और काव्य तपस्या विकार वर्तमान में वर्धमान का गुरुवर शासन चला रहे। कमल पर तुम्हें बिता अर्घ से बोझ फिरते हैं पूरे श्रीया सागर को वंदन करते हैं। में तो ना भटक सके पीड़िता तुझको भास मिले। गुरुवर की बाणी सुनते जा तुझको इस वास मिले। अध्यात्म की परम पूजाचार्य भगवान आदित्य सागर गुरुवे नमः। अमर फल प्राप्ति बना दी पूर्णमार घम निर्वपानी गुरुदेव का। बहुत बढ़िया। मानसरोवर पार्क कॉलोनी से भी सभी लोग हैं। और लीजिए हमारे प्रशांत लगा के माला पहना के स्वागत करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम तो स्वागत करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम तो स्वागत करते हैं। तिलक लगा के माला बना के स्वागत करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम तो स्वागत करते हैं। देखिए, अब समय आ गया है कि श्रीफल चढ़ाए जाएं और सब समाज से एक एक करके निवेदन करेंगे। लेकिन सबसे पहले निवेदन करेंगे जो समाज सबसे दूर से आई है, तो शायद वो फरीदाबाद समाज ही है। तो फरीदाबाद समाज से लोग आए, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से आए हैं, मनीष जैन जी, और वो अध्यक्ष हैं वहाँ के, और जो भी समाज के लोग वहाँ से आए वो आए। महाराज श्री दीपक जी उनका अभिनंदन कराएंगे कबूल नगर समिति से, और फिर वो अपना श्रीफल भेंट करेंगे। इसी तरह का क्रम सभी समाज के चतुर्मास के लिए श्रीफल अर्पण करने के लिए आ रहे हैं और सम्मान भी प्राप्त करेंगे। एक मिनट भैया, 16 सेक्टर फरीदाबाद से हैं, सभी लोग एक साथ आ जाओ। सलाह करके तो आई होंगे, चौमासा कराना है बिल्कुल बिगड़ से नहीं। महाराज श्री को अब मानसून के साथ एक साथ बाद में आएंगे, तब आप निर्णय लेना, कोई बात नहीं। अभी अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य सागर महाराज की इसी चरणों में 2024 के चतुर्मास के निवेदन के साथ अर्घम निर्वपामति। अब चौमासे की वर्षा कहाँ होनी है वो महाराज जी के पास सुरक्षित है। सम्मान करेंगे हमारे आदरणीय कबूल नगर दिगंबर जैन समाज अतिथि कर रहे हैं मनोज भैया। हम स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 करते ही स्वागतम 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 से करते ही स्वागतम। बहुत सुंदर व्यवस्था बनाएं, स्वागत में समय बराबर रखें। इसके बाद दूसरी समाज को, हाँ, दूसरा जो सौभाग्य मिल रहा है, पिछली वर्ष का चौमासा जहां पर हुआ था गुरुदेव का, लक्ष्मी नगर दिगंबर जैन समाज साधु सेवा समिति,
जल्दी से खड़े होकर पीछे पहुंचे और अपना चतुर्मास का श्रीफल ले लें। पीछे पहुंचे, हाँ, पीछे पहुंचे, पीछे पहुंचे। अरे देर न करो इंतजार, गुरुवर के चरणों में लगी लेनी है हवा। हाँ पहुंचो, बुलाओ जल्दी से बुलाओ। इस बार फिर से क्या लक्ष्मी नगर को दोबारा से चतुर्मास का मौका मिलेगा? हाँ बोलिए बोलिए, बोलो सुन लो गुरुवर करी रही सब भक्त ये पुकार, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आप चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आप चातुर्मास। सुन लो गुरुवर करी रही सब भक्त ये पुकार, सुन लो गुरुवर करी रही सब भक्त ये पुकार, इस बार हमारे इस बार हमारे नगर में हो गुरु आप चातुर्मास। ओम आचार्य आदि सागर महाराज के श्री चरणों में लक्ष्मी नगर दिगंबर जैन समाज, महिला मंडल, साधु सेवा समिति सबकी तरफ से 2024 के चतुर्मास निवेदन के साथ अर्घम निर्वपावती नमोस्तु। महाराज श्री अर्जी तो लगा दी है, सबका ध्यान रखना, लेकिन शुरुआत हमारे से करना। नमस्ते महाराज। ऐसे कैसे बोलती हो पूनम जी, ये कहा करो। कुछ अधूरी हैं बातें गुरुवर जो तुम्हें सुनानी है, धर्म की प्रभावना में अभी नई कहानी बनानी है। पिछला चौमासा तो हमारे लिए टेलर था, अभी तो हमें पूरी पिक्चर आपके धर्म प्रभावना की बनानी है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। पहुंचेंगे पीछे, जल्दी से पहुंच जाएं, व्यवस्था बनाएं, पीछे पहुंचे, सम्मान करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, महिला मंडल समाज कबूल नगर आपका आतिथ्य कर रही है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए अतिथियों का हम वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। चलिए, और कहीं की समाज है भैया, अतुल भैया एक बार देख लें, बोले। हाँ, रामनगर दिगंबर जैन समाज वाले खड़े होकर पीछे पहुंचे। रामनगर दिगंबर जैन समाज से जल्दी से पहुंचे। रामनगर मानसरोवर पार्क दोनों, हाँ एक ही है, एक ही सिक्के मंदिर है, एक ही समाज एक है, सिक्के सब के लोग दो एक पहलू साथ हैं, दोनों तरफी। पीछे पहुंचे, श्रीफल ले लेंगे। दोनों ही हाँ। समाज बहुत मिलकर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं। बहुत सुंदर समाज है और बहुत अच्छा मंदिर उन्होंने वहाँ पर स्थापित भी किया है। पिछले वर्ष एक रथ यात्रा पर मैं भी वहाँ पर आमंत्रित था, बहुत अच्छा लगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर, और जिन्होंने जमीन मंदिर को दी है वो भी है परिवार, सुमेर चंद जी और भाई साहब उनके बड़े साहब सभी लोग। गौरव जी से निवेदन है कि जो भी समाज आए श्रीफल भेंट करने, उनका पीछे से ही कवर करना शुरू करे, जहाँ से वो ग्रुप से आ रहे हैं। आइए साथ में श्रीफल लेकर। हो दिल में नाम तेरा है, दिल में नाम तेरा है, ये भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान का तो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान का तो राम मेरा है। मनोज भैया, ये लोग ताली नहीं बजा रहे, भक्ति नहीं कर रहे हैं, लग रहा है इनको चौमासा नहीं चाहिए। तो दोनों हाथ मिलाकर ताली बजाकर भक्ति के साथ। गुरु आदित्य सागर सपना नाम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान का तो राम मेरा है। सागर जी आचार्य भगवान के श्री चरणों में 2024 के चतुर्मास के निवेदन के साथ रामनगर मानसरोवर पार्क समिति कार्यकारिणी सभी की तरफ से, समाज की तरफ से अनर फल प्राप्त अर्घम निर्वपावती। जोरदार तालियां तो बजा दो भैया। रामनगर मंदिर जी से चतुर्मास के लिए एक बार श्रीफल चढ़ाया जा चुका है, लेकिन उनकी ऐसी भावना थी कि हम भी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दोबारा श्रीफल चढ़ाएंगे। शायद दो एक और एक करके 11 हो जाए और महाराज श्री मान जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सम्मान करें भैया, सकल समाज कबूल नगर आपका आतिथ्य कर रही है, एक बार सम्मान करें सभी का।
और स्वागत करते हैं फूलों का हार लेके, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं खुशी का बाल लेके। और सावधान, अब देखें, राजपुरी दिगंबर जैन समाज से भी निवेदन कर रहा हूं, अपनी 2024 के सफल चतुर्मास के लिए निवेदन के साथ लेकर के पहुंचेंगे। और मैं माइक दे रहा हूं आदरणीय भाई साहब को। जय हो सागर गुरुदेव की, बोलो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो आचार्य आदित्य सागर जी महाराज की। देखो सभी भाइयों से निवेदन है, जो जो राजापुरी से आए हैं कृपया एक बार थोड़ी सी लाइन बना ले, लाइन बना ले, तुरंत व्यवस्था में आए। महाराज श्री आपके चरणों में राजेपुरी की पूरी समाज, पूरी कमेटी, महिला समाज, युवा संगठन, बालिका संगठन और जैन समाज और जैन मिलन के सभी कार्यकर्ता जबान पे सरस्वती बैठती है। हमारे दीपक भैया ने भले ही अपने मन से कहा हो, अपनी जबान से कहा हो, या जो हमारे मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान हैं उन्होंने कहलवाया हो, लगभग आपके पक्ष में घोषणा हो चुकी है। बोलो आदित्य सागर जी महाराज की। महाराज जी से मैं भी कहूंगा, महाराज जी अगर मैं सुबह लाल मंदिर नहीं जा पाता हूँ फ्राइडे को, तो मैं राजेपुरी में ही आता हूँ दर्शन करने। मेरा कमेंटमेंट रहता है, वहां जरूर पहुंचता हूँ। मैं नहीं जा पाऊँ, लेकिन मेरी धर्म पत्नी का नियम है कि वो शुक्रवार को जाती है माता पद्मावती के पास, तो मैं राजेपुरी जाता हूँ। ये कहूंगा महाराज जी इनकी तरफ से कि राजेपुरी नाम जानकर आप उन्हें आधा अधूरा मत समझना, राजेपुरी नाम जानकर आप उन्हें आधा अधूरा मत समझना। आप आकर के देखो, ये पूरे हैं, इन्हें पूरे से पूरा समझना। आइए, हर 2024 का, हाँ जी गुरुदेव, तारीख कोई भी सुनिश्चित और प्रवेश की मुझे पता नहीं, अगर ये अपनी पे आ जाए तो आज ही यहाँ से राजेपुरी तक लाइन लगा सकते हैं, आज ही यहाँ से लाइन लगा सकते हैं। मुनि तरुण सागर जी की समाधि हुई है राजेपुरी में, और जब देखो वहां पर चतुर्मास हुआ था, क्या आनंद था, उसके बाद ही आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि गुरुदेव दुनिया में जाकर जहां आपने देखा मुझे पता नहीं, आनंद कहाँ रहता है, राजेपुरी आकर तो रहता है। वास्तव में आनंद भी रहते हैं, कोई ना कोई रहते हैं उस नाम के, पर सच्चा आनंद। आइए एक भाव बनाए, दोनों हाथ जोड़े, महिला मंडल को भी आगे करें, थोड़ी सी इधर हो जाए, आगे आओ, छिपल पकड़ो, एक टोकरा पकड़ो, टोकरा पकड़ो पूरा। हर 2024 का 2024 का दे दो हमको चौमासा, राजेपुरी में कर दो गुरुवर तुम चौमासा, चरणों में झुका हुआ माता गुरुवर दे दो चौमासा, चरणों में झुका हुआ माता गुरुवर दे दो चौमासा, चरणों में झुका हुआ माता गुरुवर दे दो चौमासा। हर 2024 का 2024 का 24 का 24 का 2024 का और 24 का 24 का हम तुम से माता, चरणों में झुका हुआ माता गुरुवर दे दो चौमासा, चरणों में झुका हुआ माता गुरुवर दे दो चौमासा। हर राजेपुरी से करके हम चरण में आए, राजेपुरी से करके चरण की आए, बाबा चौमासा वहाँ पर निश्चय करके आए, बाबा चौमासा वहाँ पर निश्चय करके आए। अर्पण श्री चंद्रा में, अर्पण श्री पल चंद्रा में होगा वो चौमासा, राजेपुरी में गुरुवर दे दो चौमासा, राजेपुरी में गुरुवर दे दो चौमासा। कौन कौन चाहते हैं राजेपुरी में चौमासा? तो नाथ भाव पक्का है। तो भक्ति में नाचो झूमो, अरे भक्ति में नाचो झूमो, मस्ताने आए। और हमारे कमल भी एक बार आ जाओ, महाराज तेरे अरे भक्ति में नाचो झूमो,
जैन समाज के द्वारा निवेदन के साथ चतुर्मास वर्षा योग के लिए सकल समाज महिला मंडल सभी के द्वारा अमर फल प्राप्त अर्घन निर्वतामती गुरुवर का जब तक गुरु का नाम गुरु का शुक्रन अरे गुरु का शुक्रन जिसकी सुबह गुरु माता गुरुवर का भूमि माता अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, व्यवस्था बनी रहे। हाँ, वैसे तो ये कहावत सुनी है कि हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, है ना। ये आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के सामने जब भी मैं कार्यक्रम करने गया हूँ तो अलग अलग कुछ नहीं बोलना पड़ता था, एक ही बात, हाथी के पैर में सबके पैर। तो अध्यक्ष जी के साथ आदरणीय भैया नवीन भैया कुछ नवीन सी बात कह रहे हैं, एक बार ताली बजा के अभिवादन करें। जय बोले पार्षद भगवान की जय, जय बोले आचार्य आदित्य सागर जी गुरुदेव की जय। एक बात बता दूं, आज यहाँ चातुर्मास की घोषणा होने वाली है, पर हम राधेपुरी समाज के लोग आज यहाँ महाराज जी को लेने ही आए हैं। चातुर्मास तो हमें मिलेगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है और हम इसी विश्वास के साथ आए हैं। हमारे मन में 1% भी ऐसी शंका नहीं है कि चातुर्मास राधेपुरी से बाहर जाएगा। और कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान, तो हम भक्त हैं और भगवान हमारे वश में है। 4 महीने का चातुर्मास गुरुदेव का हमें मिलेगा ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं आज अपने लिए कुछ नहीं कहूंगा, राधेपुरी वालों के लिए कुछ नहीं कहूंगा। 4 महीने बहुत मिलेंगे कहने के लिए गुरुवर के सामने। आज मैं कहना चाहता हूं लक्ष्मी नगर वालों के लिए, लक्ष्मी नगर वाले बैठे हैं यहाँ, इनके लिए आज मैं 2 पंक्तियां इनके लिए कहूंगा कि गुरुवर का पिछला चौमासा जो लक्ष्मी नगर वालों को प्राप्त हुआ था और अभी इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी विनती भी करी, तो इनके लिए आज 2 लाइन कहूंगा। अपने लिए 4 महीने हैं, बहुत कुछ कहूंगा कि गुरुवर पिछले साल आपने लक्ष्मी नगर में चातुर्मास किया कि संगीत सिखाया है तो साथ देते रहना और पौधे लगाए हैं तो खाद देते रहना। बहुत सारे पौधे गुरुवर ने पिछले साल, अभी ताली बजाने का टाइम आएगा, अभी आधी 2 लाइन हुई है, 2 बाकी हैं। गुरुवर ने पिछले साल जो लक्ष्मी नगर में चातुर्मास किया, बहुत सारे पौधे लगाए जो आज 1 साल के हो गए और यहां पर उपस्थित हैं। तो गुरुवर संगीत सिखाया है तो साथ देते रहना और पौधे लगाए हैं तो खाद देते रहना, ये भक्त रूपी पौधे मुरझा ना जाए गुरुवर, इसलिए कहता हूं इन्हें मुस्कुराकर आशीर्वाद देते रहना, इसलिए कहता हूं इन्हें मुस्कुराकर आशीर्वाद देते रहना। ये लक्ष्मी नगर वालों के लिए 2 पंक्तियां, बाकी अपने लिए राधेपुरी में बहुत कहेंगे, 4 महीने मिलेंगे। चलते हैं, हमारे अतुल भैया कुछ कहना चाहते हैं, माइक उनको सौंपता हूं। देखिए नवीन जी ने ना वो बात कर दी जैसे अखबार वाले और मीडिया वाले करते हैं ना, चातुर्मास तो हमें मिलेगा ही और उसके बाद कॉमा लग गया, हमें पूर्ण विश्वास है। तो जैसे टीवी वाले करते हैं ना, कोई ब्रेकिंग खबर लिख के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो लोग क्वेश्चन मार्क तो भूल जाते हैं, लोग उस खबर को पढ़ के ब्रेकिंग खबर समझ लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि चातुर्मास तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद एक कॉमा था, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आजकल पेपर लीक बहुत हो रहा है और सरकारें बहुत संकट में आ रही हैं, तो ऐसी कोई भी घोषणा ना करें कि उसी तरफ इशारा जाए। और देखिए महाराज जी, बात पहले कही थी कि चर्चाएं तो बहुत हैं, आप उस पर ध्यान मत दो, चातुर्मास की घोषणा कौन करेगा उस पर ध्यान दो। देखिए ये जो सुंदर कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, इसके लिए 2 शब्द जरूर बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कबूल नगर समाज को जब मैंने फ़ोन किया, प्रवीण जी से बात हुई कि महाराज जी नए हैं, दिल्ली में आसपास के मंदिरों में जाना चाहते हैं, तो इनका यह था कि मैं दिल्ली आ जाऊं शिखर जी से, और मेरे आने से पहले ही महाराज श्री का यहाँ पे विहार हो चुका होगा। और ऐसा हुआ भी, प्रवीण जी शिखर जी गए हुए थे तो पीछे से मुकेश जी और उनके साथी आए, महाराज श्री को श्रीफल भेंट करा के गए। महाराज जी लगभग 8-9 दिन से यहाँ पर हैं और कबूल नगर समाज ने बहुत ही अच्छे तरीके से महाराज जी की अगवानी की है। लेकिन क्योंकि कबूल नगर समाज जो है वो मेजबान समाज है, तो इनका नंबर लास्ट में ही आएगा, ऐसा होता ही है। तो इसके बाद मैं एक ऐसी संस्था से बुलाना चाहूँगा
हमारे बीच अनिल जैन जी हैं अध्यक्ष, जो कि पार्श्वनाथ संकल्प साधु समिति से हैं। वो कृपया यहाँ पर आए और उनके साथी जो भी हैं वो आए। श्रीफल ले लें। पिछले इतवार को महाराज श्री का विहार हुआ नवीन शादरा मंदिर से रामनगर होते हुए मानसरोवर पार्क के लिए। वहाँ पर भी इनकी पूरी टीम थी और उन्होंने पूरा रंग लगाए रखा। और महाराज जी के शब्दों में जब महाराज जी वहाँ पहुँचे तो महाराज जी का ऐसा कहना था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी अयोध्या आए हैं। क्या जैन क्या अजैन सभी लोगों ने पूरे रास्ते पर पुष्प वर्षा करी। तो मानसरोवर पार्क, रामनगर और महाराज जी को अपने निज स्थान पर बुलाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। और जैसे मैंने कल्पना की थी शायद उससे ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद रहा और महाराज श्री का आशीर्वाद रहा। और उसमें पूरी हमारी सहायता करी अनिल जैन जी ने और उनकी टीम ने। कृपया आप अर्घ चढ़ाएं और मैं कबूल नगर समाज से निवेदन करूंगा कि वो महाराज श्री वो अनिल जी को का अभिवादन करें मोमेंटो देकर। लीजिए, अनिल भैया का भाव है, हर के बोलने पंडित जी बोल देते हैं। ये इतने बिहार कराते हैं, हर जगह पहुंचते, एक बार ताली तो बजा दो। हर हाथ कमंडल बगल में पीछे रख कर विचरण करते हैं, जैसे दिगंबर भूत बंधु मोक्ष मार्ग पर रहते हैं। घर में यहाँ बरसा बिना के बजा सकते हैं, जैसे ज्ञानी साधु जगत समूह को हरते हैं। और रामाचार्य भगवान सर्वज की चरणों में अर्घम निर्वपामति सम्मान करेंगे सकल समाज इनका। लागी लगनी मत तोड़ना, गुरु भी मेरी लागी लगनी मत तोड़ना, गुरु हमारी साथ में आ जाओ। ये कह रहे हैं हमारा तो नाम होना है, काम तो कबूल नगर से मतलब केवल जेंट्स का नहीं है, लेडीज का भी है। नहीं, और आपकी भावनाओं को समझ के मंडल कबूल नगर भी आ जाए। बेबी सविता जी जल्दी बैठिए, आ जाओ, जल्दी आओ। प्रवीण भैया कह रहे हैं जो भी पीछे बैठे हैं वो भी आ जाए, सुनील जी वगैरह सभी आ जाओ। हमारे गणेश जी भैया कह रहे हैं कि भैया महाराज श्री पंडित जी महाराज जी को ये ध्यान रखना है, इस यहाँ है तो पहला अधिकार हमारा बनता है। मैंने कहा वो तो अधिकार महाराज जी के पास है, किसको चतुर्मास देंगे किसको नहीं देंगे, पर अपन तो निवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। आप लोग हाथ मिलाकर भक्ति करिए। गुरु हम तुम्हारे गुरु पिता दुआर सारे हो गए, गुरु हम तुम्हारे मुर्गी मन के गले आगे आगे गले गले, मुर्गी मन के गले आगे आगे गले गले, गुरु पता नहीं कबूल नगर वालों ने कैसे कहा, पर ये मंदिर बहुत अच्छा बनाया। ताली बजाओ एक बार। हर सूरज की रोशनी से सोना जले और चंदा की चांदनी से ये चांदी जले। सूरज की रोशनी से सोना जले, चंदा की चांदनी से चांदी जले। और जिन्हें दर्शन किए कबूल नगर के एक बार हाथ उठाना। हीरे मोती से भाव बने इस मंदिर में, हीरे मोती से भाव बने इस मंदिर। इसीलिए कह रहा हूं, मैंने एक महिला से पूछा 24 की पुष्पांजलि करना है, कहाँ दर्शन करते हो? बोले महावीर जी में, शिखर जी में, कहीं कहीं। मैंने अपने नीचे की मूर्ति के दर्शन नहीं करते क्या? उसमें कितनी मूर्ति है एक में, है ना? हीरे मोती से भाव बने अपने मंदिर में, हरी मोती से भाव बने मेरे मंदिर। ओम रामाचार्य भगवान अधिष्ठा के मोक्ष के श्री चरणों में 2024 के चतुर्मास की मंगल भावनाओं के साथ अनर्पल प्राप्ति और गंभ पामती। बैठ जाओ। हाँ, एक महाराज जी अपने हाथों से आगे में अध्यक्ष जी, मंत्री जी आगे आए, आ जाओ। गौरव भाई ये फोटो ले लेना, नहीं तो तुम्हारा लिफाफा खतरे में पड़ेगा, ध्यान रखना है। बराबर लो,
एक मिनट भैया, अच्छे अच्छा इसी के हाथ लगाओ। लो महाराज जी, एक बार उधर की तरफ मुकर देखो, एक बार जोरदार ताली बजाएं समाज के लिए, व्यवस्था के लिए। आज की व्यवस्था इनकी तरफ से है और कार्यक्रम के उपरांत सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। हेलो हेलो, देखिए भोजन की व्यवस्था जरूर है और घोषणा भी की गई है, लेकिन भोजन अभी तैयार नहीं है, तो कृपया अभी ना जाएं। महाराज श्री का प्रवचन अभी प्रवचन होगा। देखिए कई समाजों ने भी चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया। आप वही बात कहना कि महाराज श्री के अंदर की बात है कि कहाँ चतुर्मास किसको मिलेगा किसको नहीं, लेकिन मुझे दोनों जगह से फायदा है। राधेपुरी मिले तो मेरे ससुराल और कबूल लगे तो मेरे पियर, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। ससुराल ज्यादा फायदा टीका मिलेगा हर महीने, पूरा को मिलेगा। और हमारी महिला मंडल देश कुछ कहना चाहती है, उसके बाद मैं 2 लाइनें कह के उसके बाद आज का कार्यक्रम पंडित जी को दूंगा। एक और आजा श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। नगरी में छाई है बहार, आए मेरे गुरुवर जी। नगरी में छाई है बहार, आए मेरे गुरुवर जी। आए मेरे गुरुवर जी, आए मेरे गुरुवर जी। नगरी में छाई है बहार, आए मेरे गुरुवर जी। आदित्य सागर जी महाराज की नमस्ते महाराज जी। देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि महाराज श्री बहुत ही सरल और सौम्य हैं। महाराज श्री को तनिक मात्र भी यह फर्क नहीं पड़ता कि समाज कितना बड़ा है या छोटा है, सभागार कितना बड़ा है या छोटा है। महाराज जी का अभी निर्देश हुआ मुझे कि सभी बड़े बड़े समाज और सभी छोटे छोटे समाज सब लोग यहाँ पर आए, सब ने बहुत अच्छे से भक्ति की, श्रीफल चढ़ाया। लेकिन एक समाज जो कि महाराज जी हमेशा अपने पिछले 1 हफ्ते की प्रवचन में भी जिसका जिक्र करते हैं, वो है मानसरोवर पार्क की समाज, जिनका मंदिर केवल मात्र 30 गज में बना हुआ है। आप विचार कीजिएगा, लेकिन कभी भी कोई प्रोग्राम हो, महाराज श्री का प्रोग्राम हो या किसी का भी प्रोग्राम हो, कभी भी वो मना नहीं करते अपने लिमिटेड संसाधनों में। मतलब आप कल्पना कीजिएगा कि 30 गज का मंदिर है और करीब 10-12 लोग समाज में हैं जो काम करते हैं, और उसमें से अधिकतर लोग बुजुर्गवार हैं। केवल 1 या 2 लोग ही नवयुवक हैं जो कि सारा काम करते हैं बड़े लोगों के मार्गदर्शन में। तो मेरा निवेदन है वहाँ के अध्यक्ष से कि वो यहाँ पर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अध्यक्ष और महामंत्री जी या जो भी वहाँ से बुजुर्गवार लोग आए हैं, कृपया यहाँ पर आएँ। कार्यकारिणी समिति से सभी लोग आ जाएं। सुमेर चंद जी हैं, DK जैन साहब हैं, जगदीश प्रसाद बाबू जी हैं अध्यक्ष। अतुल भैया के पिताजी भी हैं, आ जाओ आ जाओ बाबू जी आ जाओ। अभी अतुल जी के पिताजी भी हैं, आ जाओ। गुरु हरि आए हैं, गुरु हरि आए हैं, आए हैं गुरु हरि आए हैं, गुरु हरि आए हैं, आए हैं खुशियाँ छाए हैं, गुरु हरि आए हैं, आए हैं खुशियाँ छाए हैं। बड़े दिनों के बाद, कई सालों के बाद, बड़े दिनों के बाद, कई सालों के बाद गुरुवारी
पीपल सोना पल घट सोना संसार का बना नमूना फसल कटीगा गुरु का आना रहे गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं कुटिया छाए हैं गुरुवर आए हैं कुटिया छाए गुरुवर इस धरा पर अनजान बनकर आए हैं गुरुवर इस धरा पर अनजान बनकर आए हैं दीन दुखियों का ईमान बनकर आए हैं जो भी जैसे भी आए मेरे गुरुवर हम सबके लिए भगवान बनकर आए हैं। खुद के दुख में जब आंखों से निकले नीर नीनों से निकले नीर पर दूसरों के दुख को देखकर निकले नीर तो समझो वो है महावीर। बहुत बढ़िया भैया ने कहा। भैया से तो मैं यही कहूंगा भैया आपने कहा कितने दिनों के बाद नहीं गुरु आए तो आया मुझे याद कितने दिनों के बाद चांद निकला। बात सही है तो ताली बजाओ एक बार। बस अभी माहौल नहीं है समय का भी ध्यान रखना है। एक बहुत सुंदर सावक आपके बीच में है बड़ी देर से आप सभी उन्हें देख रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में जब गुरुदेव का आगमन हुआ अपने गृह निवास पर भी उनको मंगल आगवानी कराई और पूरा चैनल के माध्यम से आदिनाथ जनवाणी पारस के माध्यम से सभी के चैनलों के माध्यम से भी घोषणा कराई। महाराज जी मैं चाहता हूं कि वो भी एक शीतल अर्पण करें और आपकी घोषणा के पहले हम सभी उन्हें सम्मानित करें अगर आपका आदेश है तो। गुरुदेव का आज्ञा है शीतल ले लें। लीजिए एडवोकेट हाईकोर्ट में आदरणीय श्रीमान अतुल जैन साहब जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। ये अधिवक्ता है और साथ में दिल्ली जैन समाज का गौरव है। जब भी कोई बात होती है चाहे सम्मेद शिखर आंदोलन से संबंध हो चाहे मास निवास से संबंध हो लाल मंदिर की पार्किंग से संबंधित हो या किसी भी तरह से अभी सोनागर में एक पिक्चर का गाना शूटिंग हुई उसकी FIR भी भैया ने जाकर के अपने साथ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसकी दलील दी कि ये गलत है। हमारा तीर्थ क्षेत्रों पर इसका चित्रण जो हुआ है इसको उस फिल्म से उस दृश्य को हटाना चाहिए। अगर आपकी भावना हो कि वास्तव में जैन समाज रत्न है जैन समाज गौरव है तो तालियां बजनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शीतल अर्पण किया। मैं चाहूंगा कि जितनी समाज के प्रधान यहाँ पर हैं एक बार वो खड़े हो जाएं। कबूल नगर जैन समाज के प्रधान मानसरोवर राधेपुरी फरीदाबाद लक्ष्मी नगर जो भी महामंत्री जी हो महामंत्री जी आते हैं एक बार आ जाएं। एक प्रशस्ति हम गुरुदेव के आशीर्वाद से इन्हें सौंपेंगे वो गुरुदेव अपने हाथों से प्रधानों के माध्यम से सौंपेंगे। मैं ध्यान दें मैं सूचना बांच रहा हूं। महिला मंडल वालों बैठ जाओ सुनो सुनो बैठ जाओ। अभी जमानत नहीं हुई केजरीवाल की बैठ जाओ। हमारे अतुल भैया हाईकोर्ट में रोक लगवा दी बैठ जाओ। सुनिए अतुल जैन एडवोकेट साहब ने जैन धर्म में समाज के कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पार्श्वनाथ स्टेशन पर रुकने का कार्य रेल मंत्री से मिलकर अपने विषम परिस्थितियों में भी ऑर्डर पास करवाया। लाखों श्रद्धालुओं के आराम से शिखर जी के दर्शन अब कर पाते हैं। बैंक एन्क्लेव जैन मंदिर में चोरी हो गई थी उसका सारा सामान छुड़वाया। सम्मेद शिखर को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना से शामिल करवाया। धर्म प्रभावना के लिए धर्म में अनेक प्रकार राष्ट्रीय अखबारों में राष्ट्रीय चैनलों में महावीर जन्म कल्याणक की अवसर पर मीट की दुकानें बंद हो इसके लिए पत्र लिखा। सरकार सांसद महुआ मेत्रा से संसद में जैन समाज पर अवैध टिप्पणी करी उसके लिए मॉनिटरी अफेयर्स मिनिस्टर से मिलकर उनकी शिकायत करी। हर बड़ी हस्ती को भगवान महावीर स्वामी का चित्र फ्रेम भेंट सहित किया है। शिखर जी आंदोलन में आपने महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। हाल ही में सोनागिर जी में जो गाना फिल्माया गया उसको रोक लगे कलाकारों पर संज्ञान हो इस हेतु भी आपने अपना पुरुषार्थ किया है। जैन मूर्तियों की नीलामी रोकने के लिए भी आपने लीगल स्टेटस और नोटिस भेज करके अपना पुरुषार्थ किया है। लाल मंदिर में चारों ओर पटरियां लगवाई हैं उसको हटाने के लिए आपने पुरुषार्थ किया। जो पुरानी गलती थी उसको सुधार करके उसे दुरुस्त किया। पार्किंग की संबंधी समस्या को भी आपने सुधार किया है।
अनेक महत्वपूर्ण समाज की गतिविधियों में आपने सदैव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अपने दृष्टि कार्यक्रम को छोड़कर समाज ही मेरी है, धर्म ही मेरा है, परिवार है, इसकी प्रभावना मेरा कर्तव्य है, उसके लिए सदैव आगे आकर अपनी अमर छाप छोड़ी है। इस अवसर पर सकल समाज आचार्य आदित्य सागर महाराज के आशीर्वाद से श्रीमान अतुल जैन एडवोकेट को उनकी सामाजिक गतिविधियों की सक्रियता, धर्म की रक्षा के लिए कार्य को देखते हुए, प्रभावना में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए जैन समाज रत्न गौरव की घोषणा करती है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभाशीष आचार्य आदित्य सागर जी महाराज शासनिका। आइए अतुल भैया प्रशस्ति स्वीकार करें महाराज जी के पास। महाराज जी एक पुरस्कार, और महाराज जी का माइक चालू करें भैया। गुरुवर बेईमानों में भी ईमान जगा देते हैं, गुरुवर बेईमानों में भी ईमान जगा देते हैं, और गुरुवर शमशान में भी ज्ञान जगा देते हैं। गुरुवर के ज्ञान की गहराई को कोई नहीं नाप सकता, गुरुवर तो पाताल में भी भगवान जगा देते हैं। सितारे चमकते हैं, नजर आते हैं, उनका काम है चमकना, पर कार्य कुछ ऐसे कर जाते हैं जो अमर छोप जाते हैं, उसमें काम करते हैं। ऐसे सितारों का काम है चमकना। जोरदार तालियां अतुल भैया के लिए। और लगभग 24 वर्षों से मैं भैया से जुड़ा हूं, और निश्चित ही हर हफ्ते में एक बार तो मुलाकात हमारी लाल मंदिर में हो जाती है। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा ऐसे श्रेष्ठ सेवक को अपने कर कमलों से आशीष और प्रशस्ति पत्र देकर के आशीर्वाद दें। पूज्य आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज। देखिए अतुल भाई से हमारा पिछली साल ही परिचय हुआ है, लेकिन हमने देखा कि इनका काम, इनकी व्यवहारिकता, शालीनता और समाज के प्रति कार्य बड़े निस्वार्थ भाव से करते हैं। कभी इनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। तो ऐसे बाकी में ये जैन समाज के रत्न ही हैं, और ऐसे रत्नों को अपन को कद्र करना चाहिए, और इनसे समय समय पर काम भी लेते रहना चाहिए। काम तो करना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के वकील हैं, पैसा ही बहुत लगता है हाईकोर्ट में जाने का, इसलिए वो फ्री सेवाएं देने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों से हमेशा समाज का कोई भी काम हो तो जरूर लेते रहना चाहिए। इनको समाज के जैन समाज एक बार खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं महर्षि, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मैं चाहूंगा कि अतुल भैया आज आप आशीर्वाद ले रहे हैं, आपके पिताजी भी हैं, मैं चाहूंगा चौमासा पूरा हो, उसके बाद इनकी जोड़ी बने और वो जोड़े से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें। वास्तव में निस्वार्थ भावना। लाल मंदिर में जब पार्किंग की व्यवस्था की बात आई, सबसे पहले भैया आगे खड़े के हुए और पुनीत जी के साथ मिलकर के कार्य किया। मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। लीजिए दोनों हाथ जोड़िए। दिल्ली वालों, आपने ना जाने किस नजर से देखा। लक्ष्मी नगर वालों ने बोला आदित्य सागर ऐसे हैं, रामनगर वाले बोले कैसे हैं, ऐसे हैं। रामनगर वाले बोले कैसे ऐसे हैं। अरे दुनिया वालों, तुम्हारा काम है देखना, देखते रहे। आपने अपनी आंखों से देखा, पर जब कल मैंने अपनी आंखों से दर्शन किए, इनको देखा, तो ये तो बिल्कुल महावीर के जैसे हैं, महावीर के जैसे हैं। और बड़ा आनंद आता है गुरुदेव उस संत से जब मिलता हूं, जब वो कहता मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उस संत से जब मैं मिलता हूं, वो कहता मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट तो है समाज को एक करना, धर्म की प्रभावना करना, बच्चों में संस्कार भरना। वास्तव में संत का यही तो काम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव आप दिल्ली में आए हैं, आपका स्वागत है। गुरुदेव आप दिल्ली में आए हैं, आपका स्वागत है। अलग ऐसी जगह दो कि दुनिया याद करे, छोड़ जाओ ऐसी चमक कि दुनिया आपके पीछे आगे फिरे, आगे पीछे फिरे। इस भाव के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु अपनी मंगल वाणी से। और जिस कार्य के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, आज उसकी भी शंका का समाधान सबका कर दें, क्योंकि बड़ी देर से इतने टेम्परेचर में बैठे हैं। एक बार दोनों हाथ खोल करके जयकारा गुरुदेव का। आचार्य आदित्य सागर महाराज की, आचार्य आदित्य सागर महाराज की, आचार्य आदित्य सागर महाराज की, इनके गुरु महाराज की, आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।
अजामुदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अयम शब्द धनोगा प्रक्षालिश कलहोतलमल कलंका मुनि भी रूपा से सरस्वत अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1080 चिंतामणि मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव हितवर्तक श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनिषिद्ध परमेष्टि भगवान की, चाणक्य चक्रवर्ती आचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कमलोकण राजों की, बोला परम पूज्य आचार्य आदेश सागर जी महाराज की, जयकारा गुरुदेव का, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, आज दिल्ली के बहुत सारे नगरों से समस्त लोग आए हुए हैं और चतुर्मास की स्थापना, चतुर्मास की चाय लेकर के आए हुए हैं। कहा हुआ है कि है पंछी जुदा जुदा पर आकाश तो कहीं, है पेड़ जुदे जुदे पर जमी तो कहीं, है नदियां जुदी जुदी पर समंदर तो कहीं, हर जन्म जुदा जुदा पर मरघट तो कहीं, है नगर जुदी जुदे पर दिगंबर जैन समाज तो एक है, पर दिगंबर जैन समाज तो एक। बंधु हमारे अच्छा अनिल जी पीछे नहीं रहते, सकरपुर से नहीं भावना भाई बैठो। तो देखिए आज यहाँ पर चतुर्मास की इच्छा लेकर के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो जब भी चतुर्मास का अवसर आता है तो बहुत सारे लोग जगह तगह से निवेदन करते हैं, और अभी नहीं, जैसे ही एक चतुर्मास समाप्त होता है और बीच में 4 महीने का समय व्यतीत होता है, अष्टमी का पर्व समाप्त होता है और लोग अपनी अपनी भावनाएं भाने लग जाते हैं कि हमें भी चतुर्मास इस साल कराना है। लोग समाज में चर्चाएं करने लग जाते हैं कि इस साल चतुर्मास कराना है, कैसे कराना है, किसका कराना है। सब तरह से लोग चर्चाएं करने लग जाते हैं और भावनाएं भी भाने लग जाते हैं। और प्रायः हमने देखा है कि अष्टमी का पर्व पूर्ण होता है फागुन के महीने का और लोग निवेदन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फिरोजाबाद में निवेदन हुआ क्योंकि वहां से आना होगा, लक्ष्मी नगर से यहां से विहार करते हुए वापस जसवंत नगर पंचकर्मा को आगरा पंचकर्मा को पंचकर्मा कराना थे, तो वहां पर जाना हुआ। तो वहां से जाने के बाद जैसे लौटना हुआ तो सबसे पहले फिरोजाबाद वाले 2 साल से लगी होगी थी, महाराज इस बार तो दे दो अवसर। हमने कहा भाई अभी तो हमें ही पता ही नहीं कहाँ क्या होगा, ये तो तीर्थंकर प्रभु जाने कहाँ क्या होगा। वहां से चले आगरा पंचकर्मा कराया, आगरा वाले भी पीछे पड़ गए। महाराज जी पिछली साल भी आपसे कहा था, निवेदन किया था, इस बार तो हाँ कह दो, अब बताओ इस बार कहाँ तक घुमाओगे। हमने इस बार कहीं तक नहीं घुमाएंगे, आप अपने स्थान पर बैठो, हमें आना होगा तो हम स्वयं आ जाएंगे, तुम्हारा निवेदन बहुत हो गया है। और आगरा से चलते चलते और लक्ष्मी नगर की साधु सेवा समिति सारी की सारी समिति एक ही रट लगाई थी, महाराज दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, है ना। और 2 शेर यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, रिंकू वासी सासी सीए, ये तो बिल्कुल आगरा ही से लगे रहे, चलो 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 चलो, है ना, पीछे ही पड़े रहे बिल्कुल। और ऐसा नहीं, सारी साधु सेवा समिति वहीं से लगी है, बोले और चतुर्मास चाहिए हमें। हमने कहा ठीक है भाई, दिल्ली की ओर तो हम आते हैं, लेकिन ये तुमसे कोई वादा नहीं है कि चतुर्मास तुम्हारे यहाँ होगा, ये तुमसे कोई वादा नहीं, है ना। आएंगे तो दिल्ली की ओर चलते हैं, क्योंकि राजधानी है और राजधानी को देखना भी है कि आखिर राजधानी है कैसी। लेकिन यहाँ आके देखा कि वाकई में जो कहावत चलती है कि दिल्ली दिल वालों की है, और वैसे ही हुआ। और वहां से चल करके जब हम आए तो 16 सेक्टर फरीदाबाद आए, तो फरीदाबाद के अध्यक्ष मनीष जी पीछे बैठे हुए आकर के, है ना, वो भी वहीं से पीछे पड़ गए, बोले महाराज अब फरीदाबाद में स्टॉप कर दो, हरी झंडी यही है ना। हमने कि भाई दिल्ली तक तो पहुंचने दो,
है ना, फिर बाद में तुम्हारी हरी झंडी देखेंगे, है ना। तो क्या वहां पर भी तो इस तरह का जब जब भी हमने देखा कि ये चातुर्मास का अवसर आता है तो बहुत सारे लोग भावनाएं बहाते हैं। और जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में रामनगर, लक्ष्मी नगर और यहाँ कबूल नगर में तो विराजमान ही है, वहां पर प्रभु जी भी हैं। और उसके बाद में क्या यहाँ पर राधेपुरी के समाज के लोग जो बड़े पावर के साथ आए हुए, है ना, ऐसे वैसे नहीं, बड़ी पावर के साथ आए हुए, है ना। हाँ, इनका पावर बड़ा सबसे ज्यादा पावरफुल दिख रहा है और बड़ा उत्साह भी इनके अंदर दिख रहा है। तो इस तरह का सब तरह से लोग आते हैं। तो चातुर्मास कराने का उद्देश्य, चातुर्मास कराना किस लिए है, ये पहले हमें थोड़ा सा उसका मूल्य भी समझ लेना चाहिए। चातुर्मास की व्यवस्था हमारे पूर्वाचार्यों ने साधु संतों के लिए की हुई है और ये चातुर्मास आज से नहीं, चतुर्थ काल से होते आए हैं। चतुर्थ काल में चातुर्मास होते थे, उस समय इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कहीं कोई निवेदन करने आए, कुछ भी आए। चातुर्मास का काल तो जैसे उन्होंने देखा, आकाश की ओर देखा, निमित्त ज्ञानी साधु रहते थे कि बस आकाश में बादल छाने लगे और पृथ्वी को स्वयं ही नक्षत्रों के माध्यम से जान लेते थे और जाना, और जहां इच्छा हुई, जहां अनुकूल वातावरण मिला, वहां जाकर के चातुर्मास कर लिया। लेकिन ये व्यवस्था केवल वज्र विषम नारा सहने वाले संतों के साथ थी, जिनका शरीर वज्र का है, जिनको 4 महीने तक किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, सारा जीवन निरपेक्ष हो। तो उनके लिए व्यवस्था थी कि उन्होंने जहां का मन में इच्छा हुई वहीं जाकर के किसी पेड़ के नीचे अभ्रावकाश के रूप में बैठ गए, वृक्ष मूल के रूप में बैठ गए और पहाड़ की कोटर में बैठ गए और चातुर्मास कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था। और 4 महीने में कभी भी अगर आवश्यकता हुई एक आध बार आहार की तो आहार के लिए चले गए और नहीं हुई तो कोई आवश्यकता नहीं। तो आप कहें कि जंगल में कहां आहार के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे ही समयों में संतों के लिए रिद्धियां प्राप्त होती है कि जब वह कहीं चातुर्मास के लिए विराजमान हो, चातुर्मास चल रहा हो, लेकिन ये क्षुधा वेदनी कर्म जब उनके लिए आड़े आ जाए और क्षुधा वेदनी के कारण वह जब परेशान होने लग जाए, धर्म ध्यान में बाधा आने लग जाए, उस आत्म तत्व की उपलब्धि में विघ्न आने लग जाए। देखिए, शरीर का और आत्मा का एक बड़ा आनुषंगिक संबंध है कि अगर ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही हम धर्म ध्यान बहुत अच्छे से कर सके। और इस तरह का ऐसे वह संत जहां विराजमान रहते थे और अगर वेदना कहीं सताती थी तो उनके लिए स्वयं ही ऐसी विद्या, आकाशगामी विद्या प्राप्त हो जाती थी। वह जहां चाहे वहां आकाश मार्ग से जाकर के अपनी क्षुधा की वेदना को पूर्ण करके वापस अपने स्थान पर आ जाते थे। तो इस तरह जैन धर्म इतिहास में बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं, लेकिन श्रावकों की भक्ति भी बड़ी प्रबल मिलती है, ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। और ये श्रावक का अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए सब जगह एकत्रित होते हैं। एक पद्म पुराण में छोटी सी घटना आती है कि जिस समय भामंडल सीता के भाई अपनी बहन के यहां जा रहे थे और अपनी बहन के यहां जाते समय उन्होंने देखा कि वह आकाश मार्ग से जा रहे थे। वैसे थे तो वह भूमि गोचरी जमीन पर चलने वाले राजा जनक के पुत्र थे, लेकिन संयोग की बात कि उनका पालन पोषण विद्याधरों के यहां हुआ हो। तो विद्याधरों के यहां होने के कारण स्वाभाविक बात है कि जिसका जहां पालन पोषण होता है उसके अंदर वो गुण स्वाभाविक आ जाते हैं। जैसे जैनों के अंदर अर्थ कमाने का गुण एक स्वाभाविक आ जाता है, क्योंकि उनकी वह पैतृक परंपरा चलती है। तो ऐसे उनके अंदर भी वह गुण भी स्वाभाविक आ गया और आकाश मार्ग में चलने की विद्याएं उन्होंने भी सिद्ध कर ली विद्याधरों के आने का। और आकाश मार्ग से वह जा रहे थे
कि रास्ते में देखा कि एक बहुत लंबा एक रेगिस्तान है और वह रेगिस्तान बहुत लंबा है। उस लंबे रेगिस्तान में देखा कि रास्ते में एक मुनि संघ जा रहा है, छोटा सा संघ है, रेगिस्तान से जा रहा। उन्होंने भी मन में विचार किया कि हो सकता है ये मुनिराज रिद्धिधारी नहीं है। अगर रिद्धिधारी होते रास्ता तय करने के लिए ज्यादा इतनी श्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, आकाश मार्ग से स्वामी ही चले जाते। लेकिन जब पग विहार कर रहे हैं तो निश्चित ही रिद्धिधारी रिद्धियां इनको प्राप्त नहीं हुई और सहनन भी लगता है कि इनका वज्र विषम नाराज सहनन नहीं है। तो उनके अंदर एक करुणा भाव जागृत हुआ और स्वाभाविक बात है कि जो जिन धर्म का अनुयायी है, जिन धर्म को मानने वाला है, उसके अंदर करुणा भाव नियम से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ये धर्म का एक लक्षण है। धर्म की प्रथम परिभाषा बनाई हुई है धम्मो दया विशुद्धो। क्या धर्म वही है जो दया से विशुद्ध हो, और जिसके अंदर दया नहीं है उसके अंदर धर्म कभी नहीं आ सकता। तो ऐसे धम्मो दया विशुद्धो के अनुसार उनके अंदर वह करुणा और भाव जागृत हुआ और विचार आया कि मुनिराज की व्यवस्था देखना सबसे पहले मेरा कर्तव्य है। बहन के यहां तो कभी भी चला जाऊंगा, बहन तो अयोध्या में ही है, कहीं जाने दूर नहीं जाने वाली, तो अपनी बहन के यहां जाने का भाव पहले छोड़ दिया और सबसे पहले मुनिराज के लिए क्या करें। तो रेगिस्तान लंबा है, समय आ गया है और जब समय आ गया तो कहा पहले कर्तव्य अपना ये बनता है कि साधु की सेवा करें। देखिए एक धर्मात्मा व्यक्ति सबसे पहले वेद शास्त्र गुरु की सेवा में संलग्न होता है। ये बात हर जैन के अंदर रग रग में समाहित है। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि इस दुनिया में सब संप्रदायों में एक जैन संप्रदाय ऐसा है कि जहां व्यक्ति प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में दर्शन करने आता है। अन्यत्र किसी भी संप्रदाय में ऐसी व्यवस्था नहीं। सब संप्रदायों में त्योहार आते हैं तो ही आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैन संप्रदाय की विशेषता है कि हर रोज दीपावली है, हर रोज होली है, हर रोज दशहरा है। ऐसा एक जैन संप्रदाय में ही देखा जाता है। तो उन्होंने वहां जाने का विचार छोड़ करके और पहले अपने कर्तव्य को समझा कि हमारा कर्तव्य क्या है, और आगे चल करके थोड़ी दूरी पर जाकर के अपनी विद्या के बल से एक सुंदर सा नगर बसा दिया। और जैसे नगर बसाया और नगर बसा करके कहा चलो, जैसे मुनिराज का आगमन हुआ तो कहा बधाई भगवान, आपका यहाँ पर स्वागत है, चतुर्मास आपको यही करना। और सारी व्यवस्था एक ही व्यक्ति ने कर दी। इतने एक ही उस भावमंडल ने सारी व्यवस्था और चातुर्मास करो। तो जैन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जो कहते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय 2020 का चतुर्मास झांसी में था। तो कोरोना काल से बहुत समय से मालूम है, बोले हाँ मालूम है। हमने कि इस साल का चातुर्मास सबसे महंगा है, कोई साथी नहीं है, अकेले ही सारा काम करना, कोई साथी नहीं। हमने बोले इसलिए तो हम खड़े हुए और एक महिला अकेली। हमने कहा लगता है रानी लक्ष्मीबाई आप ही। बोले हाँ, आपके मुख से निकल गया तो यही समझ लो। और वह एक प्रमिला नाम की महिला जो कि वहां की अध्यक्षा भी है, और उसने अकेले ने पूरा चतुर्मास करा, अकेली, एक ने, दूसरा कोई नहीं। हमने कहा सोच लो, इस समय कोई एंट्री नहीं है, अब तुम अकेली ही हो, सोच लो क्या कर सकती हो। बोले महाराज आपका आशीर्वाद पर हो जाए, बस सब हो जाए। और अकेले ने ही, और फिर कहती है
कि अब यहाँ तो हम लोग अकेले अकेले हैं, क्या करें, प्रभावना कैसे हो। तो कहा हम चैनल वाले को बुलाते, हमने फालतू पैसे बर्बाद मत करो, अब शांति से रहो। बोले नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अकेले ही नहीं, पारस चैनल वाले को बुला करके और 4 महीने तक पूरा चैनल चलवा दिया। तो कहा कि जैन समाज में का एक एक व्यक्ति भी ऐसे पावरफुल है कि जो उस समय चतुर्थ काल में भी थे तो आज इस पंचम काल में भी हैं। और हम देखते हैं कि साधुओं की आन बान और शान को रखने में ये जैन समाज कभी पीछे नहीं रहती है, हर समय तत्पर रहते हैं, हर समय सेवाओं में अग्रणी रहते हैं। तो इस तरह का सेवाएं हमेशा वह देते रहते हैं। तो इस तरह का जैसे उस भावमंडल ने अकेले ने चतुर्मास करा करके और अपनी सेवाएं दे दी, तो ऐसे ही समाज हमेशा चातुर्मास कराने के लिए तत्पर रहती है। और चातुर्मास का उद्देश्य वैसे देखा जाए तो दक्षिण में एक कहावत चलती है। क्या चलती है? दक्षिण में एक कहावत चलती है कि हाथी एक व्यक्ति खरीद सकता है। क्या कर सकता है? हाथी एक व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन उसकी परवरिश के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता हो। यहाँ पर राधेपुरी के बहुत सारे लोग बैठे हुए, किसी में भी कह दे, हमारे चंद जी से कह दे हाथी खरीद दो, कि वो कहीं खरीद दें, क्या बात है। जब एक मर्सिडीज कार खरीद सकती है तो हाथी खरीदने में क्या बड़ी बात है। तो क्या वो भी खरीद लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस हाथी की सेवा के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता हुआ करती है, और बहुत सारे लोग अगर मिलकर के कार्य करते हैं तो आनंद भी ज़्यादा आता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो अकेले में आनंद आता है, जैसे ध्यान करना हो तो हमेशा एकांत चाहिए पड़ता है, कभी भी भीड़ की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। और अगर भक्ति करना हो तो सारे समूह की आवश्यकता होती है, जब तक समूह ना हो तब तक भक्ति नहीं हुआ पाती। तो वह भक्ति का कार्य सारे लोग मिलकर के किया करते। तो ऐसे का आज सकल दिगंबर जैन समाज यहाँ पर अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए आई है, और सबकी भावनाएं हैं कि चातुर्मास हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ सबकी भावना। पिछला चातुर्मास कराने वाली साधु सेवा समिति बैठी हुई यहाँ पर, अनिल जी शकरपुर से भी आए हुए। तो इस तरह सपने, और लक्ष्मी नगर से नवीन जी बैठे हुए जो सबसे अग्रणी रहते हैं कार्य सेवाएं देने के। तो सब लोग अपनी अपनी सेवाएं लेकर के आए हैं, और भावनाएं भी सबकी हैं, और हम भी चाहते हैं कि सबकी भावनाएं समारित रहें। तो एक ऐसा स्थान चयन कर लिया जाए कि जहां सब लोग एकत्रित हो जाएं। और दिल्ली नगर का एक ऐसा स्थान, क्यों भाई राधेपुरी वाले कहाँ का स्थान चयन करें? लक्ष्मी नगर वाली, देखिए भाई लक्ष्मी नगर पीछे तक से हाथ उठा रहे है ना। तो लक्ष्मी नगर वाले भी चाह रहे, और फरीदाबाद वाले तो है। सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। और रामनगर वाले हैं कि चले गए? हाँ है ना, है ना। अच्छा अपने रामनगर वाले, तो सभी लोग, और कबूल नगर वालों का तो कहना ही क्या है, फिर भी कहाँ चले गए? अच्छा हाँ बैठेंगे। तो कबूल नगर वाले भी चाह रहे हैं। तो का देखिए सारे लोगों से तो अपना परिचय हो गया, सबने अपने अपना टेलर भी दिखा दिया। और अभी 4 बात चल रही थी, पंडित जी कह रहे थे ना कि फिल्म देखना बाकी है, तो का टेलर भी दिखा दिया। लेकिन टेलर तो सबका बहुत सुंदर है ना। और राधेपुरी वालों ने यहाँ आकर के टेलर दिखाया। हम चाहते हैं कि चलो राधेपुरी भी तो देख ले कैसा है। तो इस बार का चातुर्मास राधेपुरी में अन्य लोग ऐसा ना सोचें कि चातुर्मास वहाँ हो गया तो हमें अवसर नहीं मिलेगा। अवसर तो सबको मिलेगा, कोई बात नहीं। ये चतुर्मास है, चतुर्मास के बाद का भी समय रहता है। चतुर्मास के बाद में और भी आगे चतुर्मास आते हैं। तो अगर तुम अपनी भावनाएं रखोगे तो कभी ना कभी, क्योंकि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बन करके सामने आता है।
तो हम कभी ना कभी अवसर सभी के लिए वह प्राप्त होता रहेगा। तो इस बार के चतुर्मास की घोषणा अपन राधेपुरी दिगंबर जैन समाज के अंतर्गत करते हैं। तो अपन राधेपुरी जैन समाज में महाराज जी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।